दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। सीबीआई मामले में कोर्ट ने 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा था। ईडी वाले मामले में केजरीवाल को पहले ही मिल चुकी है जमानत। कल के फैसले से तय होगा कि केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं। पीएम मोदी गणपति महोत्सव के मौके पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर पहुंचे। चीफ जस्टिस और उनकी पत्नी ने किया स्वागत। पीएम मोदी चीफ जस्टिस के घर गणपति के दर्शन के लिए पहुंचे। विनायक की पूजा और आरती में शामिल हुए। चीफ जस्टिस के घर गणपति पूजा पर इंदिरा जयसिंह ने उठाया सवाल। बीजेपी महासचिव बीएल संतोष ने दिया जवाब। बोले, वामपंथियों का रोना शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण का बयान। पीएम का निजी कार्यक्रम में सीजीआई के घर जाना ठीक नहीं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। 5 अक्टूबर को होगा चुनाव और 8 अक्टूबर को आएगा रिजल्ट। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा चुनाव के लिए जारी की 7वीं लिस्ट। सूची में 3 कैंडिडेट के नाम, सभी 90 सीटों पर आपने उतारे कैंडिडेट। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने WWE रेसलर कविता दलाल को जुलाना से मैदान में उतारा। कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट को देंगी टक्कर। हरियाणा के कलायत में एक नामांकन रैली में शामिल हुए मनीष सिसोदिया कहा कि हरियाणा में आपकी सरकार बनेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने देर रात जारी की 5 उम्मीदवारों के नाम की चौथी लिस्ट। अब तक 86 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को दिया टिकट। कैथल से चुनावी मैदान में उतारा। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 2 और उम्मीदवारों की घोषणा की। उकलाना से नरेश सेलवाल और नारनौल से जसबीर सिंह को दिया टिकट। आपके साथ अलायंस पर बोले दीपेंद्र हुड्डा, बात तो चल रही थी लेकिन उन्हीं के लोगों ने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया। हरियाणा चुनाव के लिए जेजेपी और आजाद समाज पार्टी ने गठबंधन उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की। 10 उम्मीदवारों का ऐलान किया। जेजेपी और आजाद समाज पार्टी ने गठबंधन उम्मीदवारों की 5वीं सूची भी जारी की। 13 उम्मीदवारों का ऐलान किया। करनाल से जितेंद्र रायल और भिवानी से जुगनू मेहरा होंगे प्रत्याशी। हरियाणा चुनाव के लिए आईएनएलडी ने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की। आदित्य चौटाला डबावली से लड़ेंगे चुनाव। 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र जाएंगे पीएम मोदी। हरियाणा चुनाव के लिए कैंपेन का करेंगे आगाज। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का दावा, हरियाणा में लगातार तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 5 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की। प्रदेश अध्यक्ष ताराचंद को छांव से दिया टिकट। बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर का बयान, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देना होगा। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार का फैसला मंजूर नहीं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान। जिला चुनाव आयोग ने छात्रों को मतदान के लिए जागरूक किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में विलेज डिफेंस गार्ड को हाई अलर्ट किया गया। चुनाव से पहले गांवों की बढ़ाई गई सुरक्षा। आतंकवाद से निपटने के लिए विलेज डिफेंस गार्ड्स को दी गई है SLR। जम्मू कश्मीर दौरे पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी। सांबा में स्थानीय लोक नेताओं ने किया स्वागत। अमेरिका में राहुल गांधी के विवादित सिख वाले बयान पर युवक भलिंदर सिंह आया सामने। कहा कि मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। गुरुद्वारे में जाता हूं, भारत में रहता हूं, कोई परेशानी नहीं आती। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक नए विवाद में घिरे। अमेरिकी सांसदों के साथ मुलाकात के दौरान उनकी भारत विरोधी सांसद इलाना उमर के साथ भी तस्वीर सामने आई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान, झूठे नैरेटिव क्रिएट करना राहुल गांधी की आदत। विदेशी धरती से राहुल ने चुनाव आयोग को दी चुनौती। राहुल गांधी के बयान पर बोले बीजेपी प्रवक्ता सजाद पूनावाला, राहुल आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये बयान उनकी पार्टी के राजनीतिक चरित्र को दर्शाता है। सुल्तानपुर डकैती को लेकर यूपी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि पुलिस की कार्रवाई निष्पक्ष। एनकाउंटर में मारा गया मंगेश यादव डकैती में था शामिल। यूपी पुलिस ने केस को सॉल्व करने का दावा किया। कहा कि आरोपी विपिन सिंह इस डकैती का मास्टरमाइंड। डकैत 2 ग्रुप बनाकर डकैती के लिए पहुंचे थे। हिमाचल के शिमला में अवैध मस्जिद के निर्माण पर विवाद बढ़ा। लाठीचार्ज के विरोध में शिमला व्यापार मंडल का आगाज बंद। शिमला में मस्जिद विवाद पर तनाव बरकरार। लाठीचार्ज के विरोध में व्यापारियों ने निकाला विरोध मार्च। जमकर की नारेबाजी। संजौली मस्जिद के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। ड्रोन से हो रही है इलाके की निगरानी। कल प्रोटेस्ट के दौरान हुआ था लाठीचार्ज। कल पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। वाटर कैनन का भी किया इस्तेमाल। शिमला के एसपी संजीव कुमार का बयान, पुलिस पर सुनियोजित तरीके से हुआ पथराव। अपराधियों ने के खिलाफ एक्शन हो। हिंदू संगठनों से मंत्री विक्रमादित्य की अपील। मामला कोर्ट में है। अगर निर्माण अवैध पाया गया तो उसे ध्वस्त किया जाएगा। संजौली में मस्जिद विवाद पर बोले बीजेपी नेता जयराम ठाकुर, हमने पहले ही चिताया था लेकिन सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में विरोध प्रदर्शन। अवैध मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे लोग। कर्नाटक के मांड्या में गणपति विसर्जन के जुलूस पर पथराव। बदरी कोपुल गांव में मस्जिद के पास से गुजरते वक्त उपद्रवियों ने पथराव किया। गणपति विसर्जन के जुलूस पर पथराव के बाद 2 गुटों में झड़प। उपद्रवियों ने कई दुकानों की तोड़फोड़ की। 2 वाहनों को किया गया आग के हवाले। हंगामे के बाद लोगों ने किया पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन। पथराव और आगजनी के लिए जिम्मेदार उपद्रवियों को गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस ने फिलहाल लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। इलाके में 163 धारा लागू। भारी तादाद में फोर्स तैनात। मांड्या में हुई हिंसा का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। कुछ उपद्रवी एक बाइक शोरूम में तोड़फोड़ करते नजर आए। बदमाशों ने बाइक भी चोरी की। कर्नाटक के मांड्या में गणेश विसर्जन के दौरान हुए पथराव को लेकर बोले गृह मंत्री जी परमेश्वरम, मामले में करीब 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।
कच्छ के मांडवी बंदरगाह पर गणेश भक्तों का लेकर पथराव, पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी में एक और ट्रेन डिरेल कराने की साजिश, शॉर्ट सर्किट से ब्लास्ट कराने की बड़ी वारदात सामने आई। वायर टकराने के बाद हुआ जोरदार धमाका। घटना बुधवार सुबह करीब 3:30 बजे हुई है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे ने शॉर्ट सर्किट के जरिए ब्लास्ट कराने की आशंका जताई। फिलहाल सभी पहलुओं से जांच कर रहे हैं रेलवे। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में पंजाब पुलिस के रिटायर्ड ऑफिसर की कोठी पर ग्रेनेड अटैक। धमाके से कोठी की खिड़की के शीशे और कई गमले टूटे। एक ऑटो से आए 3 अज्ञात लोगों ने कोठी पर किया था ग्रेनेड से अटैक। मौके से हुए फरार। हमले की घटना सीसीटीवी में कैद थी। चंडीगढ़ पुलिस और सीएफएसएल टीम जांच पर जुटी। पुलिस को मिली है कई लीड्स। खालिस्तान टेरर और गैंगस्टर एंगल से भी की जा रही है जांच। चंडीगढ़ ग्रेनेड अटैक के मामले में पुलिस का एक्शन। पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट किया। 2 अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी। पीएम मोदी आज नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में शिरकत करेंगे। भारत मंडपम में शाम को 4 बजे समापन समारोह को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी सभी सदस्य देशों से दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूर करने की अपील करेंगे। सम्मेलन में 41 देशों के करीब 250 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। देश में लगातार हो रहे रेल हादसों पर रेल मंत्रालय का बड़ा फैसला। अब ट्रेन में इंजन के सामने और साइड में लगेंगे AI से लैस कैमरे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक मंत्रालय ने 1 साल में 75 लाख AI के लैस कैमरे सभी ट्रेन में लगाने का लक्ष्य रखा है। 1200 करोड़ की आएगी लागत। आरजीकर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में कोलकाता में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के पिता के घर भी सर्च ऑपरेशन। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर विरोध प्रदर्शन। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स का स्वास्थ्य भवन के बाहर धरना प्रदर्शन जारी। यूपी के मुरादाबाद में तेंदुए का आतंक जारी। वन विभाग के अधिकारियों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। भोपाल में लोगों में सियारों का खौफ। बैरागढ़ के बोरवान पार्क में दिखा सियारों का झुंड। लोगों ने वन विभाग को दी जानकारी। एमपी के रेहटी में सियारों का आतंक, करीब 12 लोगों पर अटैक किया। एमपी के इंदौर में 2 सैन्य अधिकारियों से मारपीट का मामला। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया अरेस्ट। बाकी 4 आरोपियों की तलाश जारी। इंदौर में सेना के जवानों के साथ हुई हिंसा को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट। कहा कि यह घटना शर्मसार करने वाली। बीजेपी शासित राज्यों में कानून व्यवस्था खराब। राहुल गांधी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ रहे हैं। बीजेपी सरकार का नकारात्मक रवैया अत्यंत चिंताजनक है। यूपी के मुजफ्फरनगर में ट्रक से टकराई वैन, 4 लोगों की मौके पर मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। असम के डिब्रूगढ़ में 2 ग्रेनेड बरामद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गुजरात के पाटन में गणेश जी की प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा। डूबने से 4 लोगों की मौत, 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया। कानपुर में हाईवे पर गुजौनी के पास मिला एक महिला की सिर का कटा हुआ शव। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तमिलनाडु के मदुरै में पेरियार बस स्टैंड के पास एक गर्ल्स हॉस्टल में लगी आग। अफरा तफरी मची। दमकल की गाड़ियों ने जाकर आग पर काबू पाया। आग लगने के दौरान हॉस्टल में करीब 40 लड़कियां मौजूद थी। 2 महिलाओं की मौत, 2 लोग घायल। दिल्ली एनसीआर में देर रात हो रही है लगातार बारिश। कई इलाकों में पानी भरा। बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरने से धीमी पड़ी ट्रैफिक की रफ्तार। कर्तव्य पथ से तस्वीरें आई सामने। दिल्ली में अगले 3 दिन तक भारी बारिश का आसार। यूपी और उत्तराखंड में भी अगले 3 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। मूसलाधार बारिश के चलते मथुरा के कई इलाकों में हालात बिगड़े। काम पर जाने वालों को परेशानी हुई। यूपी के अलीगढ़ में भारी बारिश से तेज बारिश के चलते तापमान में गिरावट। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। यूपी के अलीगढ़ में भारी बारिश के बाद एक मकान ढहा। हादसे में कई लोग घायल हुए। अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश का अलर्ट। प्रशासन ने सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी को बंद रखने का आदेश जारी किया है। उत्तराखंड के चंपावत में पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे 9 बंद। भारी बारिश के चलते पहाड़ से मलबा गिरा। हटाने में जुटा है प्रशासन। मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव ने भोपाल में अधिकारियों के साथ बैठक की। बारिश को लेकर समीक्षा की गई। कई जगहों पर हो रही है लगातार बारिश। लोगों की हर संभव मदद करेगी सरकार। सीएम मोहन यादव का बयान। मध्य प्रदेश के दतिया में हादसा। दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत, कई लोग मलबे में दबे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का एक्सपोस्ट हयाकुंड डैम से पानी छोड़ने पर ओडिशा के सीएम मोहन मांझी का जताया आभार। बोले कि 2 दर्जन गांवों पर मंडरा रहा था बाढ़ का खतरा। राजस्थान के जोधपुर में वायुसेना का तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया अवलोकन। मुंबई में लालबाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बप्पा की एक झलक पाने के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी। रूस दौरे पर NSA अजीत डोभाल ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठक में शामिल हुए।